आज की दुनिया में जियोपॉलिटिक्स कितनी तेजी से तब्दील हो रही है, वफादारियां और दुश्मनियां कैसे पल भर में तब्दील हो जाती हैं। इसकी ताज़ा मिसाल हमें इस इवेंटफुल वीकेंड पे देखने को मिली। रूस के माइटी व्लादिमीर पुतिन को जिंदगी में पहली बार फौजी बगावत का सामना करना पड़ा। मॉस्को पे चढ़ाई करता बागी वैगनर ग्रुप एकदम अपना रुख तब्दील करके बेलारूस चला गया। ये वैगनर ग्रुप क्या है, इसने क्यों मॉस्को के खिलाफ बगावत की और फिर ये बेलारूस क्यों चला गया? एकदम शुरू और ख़त्म होने वाली इतनी बड़ी फौजी बगावत के पीछे असल कहानी क्या है, जानिए मेरे साथ। मैं हूँ गुल राना और आप देख रहे हैं अनकट एक्सप्लेन। जून 23, 2023 को रूस उस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स का दोबारा मरकज़ बन गया जब इनके अपने ही इत्तेहादी एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप के सरबराह येवगेनी प्रिगोजिन ने मॉस्को के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इस ग्रुप को वैगनर ग्रुप कहा जाता है और ये एक इंतहाई पावरफुल मिलिट्री ग्रुप है जिसकी स्ट्रेंथ 50,000 से ज़्यादा बताई जाती है, जिनमें जेलों से छुड़ाए गए खतरनाक मुजरिम भी शामिल हैं। डियर व्यूअर्स, वैगनर ग्रुप एक किस्म का मर्सनरी ग्रुप है। मर्सनरी आर्मी को आसान लफ्ज़ों में आप किराए के फौजी कह सकते हैं। मर्सनरी मिलिट्री ग्रुप्स की रिकॉर्डेड हिस्ट्री को देखें तो इट गोज़ बैक टू द कार्थेजिनियन एम्पायर, जहां अलेक्जेंडर और ऑटोराइटस नाम के मर्सनरी ग्रुप्स थे जो फर्स्ट प्यूनिक वॉर में शरीक थे। और इसके बाद आज तक दुनिया की बड़ी एम्पायर्स ने दिफा और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे ही मिलिट्री ग्रुप्स खड़े कर रखे हैं, जैसा कि डेनकॉर्प, ब्लैक वाटर, क्रोल, हार्ट, आर्मर ग्रुप वगैरह वगैरह। अब यकीनन सोच रहे होंगे कि अगर ताकतवर मुल्कों की अपनी मिलिट्री होती है तो इन्हें इन प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप्स यानी मर्सनरीज की ज़रूरत क्यों है। दरअसल इसकी वेरियस रीजंस हैं, जैसा कि अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क में मुदाखलत चाहता है लेकिन इंटरनेशनल लॉज की रुकावट है तो वो इन ग्रुप्स को इस्तेमाल करता है, क्योंकि ऐसे ग्रुप्स यूजुअली एज अ प्राइवेट बिजनेस रजिस्टर्ड होते हैं जिनकी कोई पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन नहीं होती। पेपर पे ये सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं लेकिन हकीकत में ये पैसे के लिए जंग लड़ते हैं। इनकी आर्मी की कोई कौमी शनाख्त या आइडेंटिटी नहीं होती, क्योंकि इन ग्रुप्स में दुनिया भर से जंगजू शामिल होते हैं जो पैसों के लिए किसी के खिलाफ भी लड़ने को तैयार होते हैं। ये दुनिया भर में वॉर क्राइम्स कमिट करते हैं, वो भी बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, इसलिए ये इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। ये ग्रुप्स कितने इन्फ्लुएंशियल होते हैं, इसकी रीसेंट हिस्ट्री में एक एग्जांपल उस वक्त देखने को मिली जब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लैक वाटर के उन एम्प्लॉइज़ को प्रेसिडेंशियल पार्डन दे दिया जिन्हें अमरीकी अदालत ने इसलिए जेल भेजा था कि उन्होंने 2007 में इराक में आम शहरियों पे खुलेआम फायरिंग करके 14 शहरियों को कत्ल कर दिया था। आज अमेरिकन ब्लैक वाटर को दुनिया का सबसे ऑर्गेनाइज्ड और लार्जेस्ट ग्रुप माना जाता है, जिसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 20 to 30,000 सोल्जर्स बताई जाती है। लेकिन हकीकत में रूस का वैगनर ग्रुप इससे भी बड़ा है और इसके राइज की स्टोरी भी बहुत यूनिक है। कानूनी तौर पर रूस में प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स या ग्रुप्स का कोई तस्वुर नहीं है, क्योंकि वहाँ किसी भी किस्म की डिफेक्टो आर्मी को ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं है। इसलिए क्रेमलिन हमेशा वैगनर ग्रुप की बैकिंग को डिनाई करता रहा, ताकि इसके पास प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का ऑप्शन रहे कि रूस एज अ स्टेट किसी भी इंटरवेंशन में इन्वॉल्व्ड नहीं। लेकिन हकीकत में ये ग्रुप एक नेटवर्क ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस के अंडर ऑपरेट कर रहा था। टीम अनकट ने जब इस ग्रुप के बैकग्राउंड पे रिसर्च की तो पता चला कि दुनिया के सामने ये ग्रुप उस वक्त सामने आया जब 2014 में रशिया ने अपने हामी बागियों यूक्रेन के रीजन क्राइमिया पे कब्जा करके इसे रशिया का हिस्सा बना लिया। जदीद वेपन्स के साथ ग्रीन यूनिफॉर्म्स में चेहरे पे मास्क चढ़ाए सोल्जर्स यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों की बिल्डिंग्स पे कब्जा करके खड़े थे, जिन्हें रूस के हिमायती मकामी लोग लिटिल ग्रीन मैन कहना शुरू हो गए। ये दरअसल कोई और नहीं, वैगनर ग्रुप के सोल्जर्स ही थे। ये पहला मौका था जब ये इंतहाई ताकतवर मिलिट्री ग्रुप दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना। इससे पहले इसकी प्रेजेंस का कोई रिकॉर्डेड एविडेंस नहीं है। अलबत्ता माना जाता है कि ये ग्रुप उस वक्त बनाया गया जब 2013 में रूस के एक और प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप
स्लावोनिक कोर को सीरिया में अनसैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के बाद डिसमैंटल कर दिया गया। वैगनर ग्रुप का ऑफिशियल नेम वैगनर पीएमसी यानी वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। कहा जाता है कि इस ग्रुप का नाम एडोल्फ हिटलर के फेवरेट कंपोजर रिचर्ड वैगनर से इंस्पायर्ड है। ये ग्रुप इस वक्त दुनिया के कम से कम 8 ममालिक में डिफरेंट इंटरेस्ट के लिए ऑपरेट कर रहा है, जिनमें सीरिया, वेनेजुएला, माली और अफ्रीका के दीगर मुल्क शामिल हैं। कहीं ये माइनिंग सिक्योरिटी के नाम पर गोल्ड एंड डायमंड्स निकाल रहा है, तो कहीं हेड्स ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स को रेबल्स के अगेंस्ट हायर्ड प्रोटेक्शन के नाम पे वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व्ड है, जिसकी यूएन रिपोर्ट्स बार बार निशानदेही करती नज़र आती हैं, लेकिन कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसकी वजह मैंने पहले एक्सप्लेन की है। अब अगर बात करें इस ग्रुप के मास्टरमाइंड की, तो इस ग्रुप का फाउंडर एक रशियन ओलिगार्क येवगेनी प्रिगोजिन है, जिसकी अपनी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1961 में पैदा होने वाले प्रिगोजिन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से उम्र में तकरीबन 9 साल छोटे हैं और वो पुतिन को पापा बुलाते हैं। प्रिगोजिन 18 साल के थे जब उन्होंने एक गैंग बनाया जो रॉबरीज करता था। जब इनको पकड़ा गया तो रूसी अदालत ने इन्हें 13 साल कैद की सज़ा सुना दी। 1990 में जेल से रिहा हुए तो अपने आबाई शहर सेंट पीटर्सबर्ग में हॉट डॉग्स बेचने लग गए, लेकिन एम्बिशियस प्रिगोजिन ने जल्द शहर की एलीट से कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए। टोनी गेयर नाम के ब्रिटिश होटल एडमिनिस्ट्रेटर की सर्विसेज ली और एक दी ओल्ड कस्टम्स के नाम का शानदार रेस्टोरेंट खोला। 90s में रशियन एलीट के लिए ये फेवरेट फूड पॉइंट बन गया, हत्ता कि सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर एनाटोली सोबचक अपने डेप्यूटी व्लादिमीर पुतिन के साथ अक्सर खाना खाने प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट में ही आते। यूं प्रिगोजिन के पर्सनल कनेक्शंस हाईएस्ट कॉरिडोर्स में बनने शुरू हो गए। फिर जब पुतिन पावर में आए तो वो फॉरेन डिग्निटरीज को जब जब मिलते तो खाने पीने के तमाम अरेंजमेंट्स प्रिगोजिन ही करते। इसलिए अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें तो प्रिगोजिन और सदर पुतिन अक्सर फॉरेन डिग्निटरीज के साथ इकट्ठे देखे जाते थे, जैसा कि अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बरतानवी शहजादा चार्ल्स और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वगैरह। आहिस्ता आहिस्ता प्रिगोजिन का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ चुका था कि रशियन मिलिट्री और ऑफिशियल इवेंट्स की केटरिंग के तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिगोजिन को मिलते थे। यूं एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जो कल तक सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों में हॉट डॉग्स बेच रहा था, रूस का पावरफुल ओलिगार्क बनकर सामने आ चुका था। प्रिगोजिन का पुतिन को पापा कहना तो बनता था भाई। मौसूफ ने पुतिन को सपोर्ट करने के लिए डिफेंस में हैवी इन्वेस्टमेंट की और यूं वैगनर ग्रुप वजूद में आया। साल 2022 तक इसका कोई डिक्लेयर्ड वजूद नहीं था, लेकिन 4 नवंबर 2022 को प्रिगोजिन ने टेक सेंटर के नाम पर सेंट पीटर्सबर्ग में वैगनर ग्रुप का एक बहुत ही मॉडर्न हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया। तो डियर व्यूवर्स, सच तो यही है कि वैगनर ग्रुप आज जो कुछ भी है वो रूसी सदर पुतिन की वजह से है। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो मॉस्को के ख़िलाफ़ ही उठ खड़ा हुआ? दरअसल रशियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो वैगनर ग्रुप के हद से बढ़ते इन्फ्लुएंस को लेकर शुरू से ही कंसर्न रहे हैं। प्रिगोजिन ने 23 जून को अपने वीडियो मैसेज में इल्ज़ाम लगाया कि रूसी वज़ीर दिफा सर्गे शाइगू और जनरल वलेरी गेरासिमोव रूस को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा वैगनर ग्रुप जो इस वक्त यूक्रेन में यूक्रेन वॉर को मॉनिटर कर रहा है, इस पे रशियन मिलिट्री ने रॉकेट से अटैक किया है। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि इनके जवानों को रूसी मिलिट्री एम्यूनेशन नहीं दे रही, जिसकी वजह से इनके कई जवान मारे जा चुके हैं। प्रिगोजिन ने ऐलान बगावत करते हुए कहा कि वो मिलिट्री को नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने फौजियों के साथ मॉस्को की तरफ मार्च कर रहे हैं, जिसका नाम इन्होंने मार्च ऑफ जस्टिस रखा। 24 जून को यूक्रेन में रूसी फौजी के साथ मिलकर लड़ने वाला वैगनर ग्रुप अब अपना रुख मॉस्को की तरफ कर चुका था। अगले चंद ही घंटों में ये ग्रुप रूस के शहर रास्तोव एंड वोरोनेज को फतह कर चुका था।
दिलचस्प बात यह है कि प्रिगोजिन ने अब तक एक दफ़ा भी सदर पुतिन को तनकीद का निशाना नहीं बनाया था, बल्कि सिर्फ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे ही इल्ज़ामात लगाए। लेकिन सदर पुतिन ने अपने खिताब में प्रिगोजिन के इक़दाम को एन एक्ट ऑफ ट्रीजन करार देते हुए सबक सिखाने का ऐलान किया, तो पुतिन को पापा कहने वाले प्रिगोजिन ने जवाब दिया कि प्रेसिडेंट पुतिन हैज़ मेड अ रॉन्ग चॉइस। दूसरी तरफ रशियन सिक्योरिटी एजेंसी BSF ने भी प्रिगोजिन को ट्रेटर डिक्लेयर करके वैगनर सोल्जर्स को हुक्म दिया कि वो इसे यानी अपने ही हेड को अरेस्ट करके हुकूमत के हवाले कर दें। वैगनर सोल्जर्स को ये ऑफर भी की गई कि वो हथियार फेंक दें तो रूस इन्हें फुल एमनेस्टी दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका। वैगनर सोल्जर्स पूरी तरह प्रिगोजिन के पीछे खड़े रहे। 25 जून को तेज़ी से आगे बढ़ता वैगनर ग्रुप मॉस्को से चंद सौ किलोमीटर ही दूर था। दूसरी तरफ रशियन फोर्सेस ने भी मॉस्को का कंट्रोल संभाल लिया था। पूरी दुनिया, पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड की नज़रें इस coup पर थीं। सोशल मीडिया पे तो एक तूफ़ान आ चुका था जिसमें वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे थे कि मॉस्को आज गया तो कल गया। लेकिन इसी दौरान अचानक प्रिगोजिन ने ऐलान किया कि वो ब्लडशेड नहीं चाहते, लिहाजा वो वैगनर सोल्जर्स को वापस लेकर जा रहे हैं। दुनिया के लिए ये इंतहाई हैरान कौन डेवलपमेंट थी। लेकिन असल कहानी ये थी कि रूस के दोस्त मुल्क बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने प्रिगोजिन और मॉस्को के दरमियान डील करवा दी है। इस डील के तहत रशियन गवर्नमेंट प्रिगोजिन के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ख़त्म कर देगी और प्रिगोजिन एग्जाइल में रहेंगे। इंटरेस्टिंगली, अगर आप इस रीजन के मैप को देखें तो यूक्रेन, बेलारूस नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और ये इवॉल्विंग सिचुएशन एक दिलचस्प सिनेरियो पेश करती है डिपेंडिंग अपॉन कि प्रिगोजिन अपने वैगनर सोल्जर्स को कहाँ प्लेस करते हैं। अगर तो वो अपनी पुरानी पोजीशंस पे लौट जाते हैं तो वो यूक्रेन को बतौर एक्टिव मिलिट्री वॉचडॉग देख सकते हैं, लेकिन अगर वो यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर पे अपना फील्ड कैंप बनाते हैं तो वो यूक्रेन की कैपिटल कीव के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकते हैं। अगरचे ये बगावत चंद घंटों बाद ही ख़त्म हो गई है, लेकिन इसने क्रेमलिन को एक दफ़ा बुरी तरह हिला कर रख दिया है। लेकिन जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप्स का इस कदर पावरफुल हो जाना कि वो गवर्नमेंट्स, कंट्रीज़ और रीजनल पीस के लिए थ्रेट बन जाएं, दुनिया के अमन के लिए बहुत परेशान कुन बात है।